Good morning, student. So, in this lecture, we will see the topic gear trains. Okay. So, first, what is gear train and why do we need gear train? Okay. So, as you can see here, introduction. A gear train is a combination of gears used to transmit motion from one shaft to another. Okay. So, in gear drive, we were talking about a single gear, means two wheel in mesh. Okay, but gear train is combination of gears. Okay, and why do we need this? It becomes necessary when it is required to obtain large speed reduction within a small space. ठीक है, यानी कि अगर आपको स्मॉल स्पेस में ज़्यादा स्पीड रिडक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल 10:1, ओके, एंड अगर आपको 10:1 रिडक्शन चाहिए तो आपको इफ़ यू नो द वेलोसिटी रेशियो और स्पीड रिडक्शन रेशियो, फॉर एग्जांपल n1/n2 या फिर ω1/ω2 विल इज इक्वल टू d2/d1. ओके, सो डायमीटर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर. ओके, यानी कि अगर आप समझोगे, अगर एग्जांपल लेते हैं कि आपको 10:1 का स्पीड रिडक्शन चाहिए, यानी कि एक गियर आपका 10 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है और दूसरा आप उससे मैसिंग होने वाले को 1 आरपीएम पे रोटेट करवाना चाहते हो, तो एक गियर का डायमीटर यानी कि दूसरे गियर के डायमीटर से 10 टाइम्स होगा. ओके, एंड इट बिकम्स a large structure, and yeah, the constraint is we want large speed reduction with small space. So space is the criteria. Okay, जैसे कि गियर बॉक्स में हाई स्पीड रिडक्शन होता है छोटी सी जगह में. आप बहुत बड़ा गियर कोई एक 10 टाइम्स उससे बड़ा बना दिया तो इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ गियर बॉक्स. ठीक है, सो देयर comes the concept of gear trains. The following are the main types of gear train. Okay, so there are 4 types of gear trains: simple gear train, compound gear train, reverted gear train, and planetary or epicyclic gear train. Okay, 4 types of gear train है. ठीक है, देखते हैं वन बाई वन. व्हाट इज सिंपल गियर ट्रेन? इन सिंपल गियर ट्रेन each shaft supports one gear. Okay, so there will be only a single gear on each shaft. Okay, there will be no shaft which will be having 2 gears in simple gear train. ठीक है, एक shaft पे एक gear होगा. In compound gear train each shaft support 2 gear wheel except the first and the last. Okay, in compound gear train, अब यहाँ पे क्योंकि गियर ट्रेन की बात हो रही है तो यहाँ पे बहुत एक से ज़्यादा शाफ्ट हो सकती है. ठीक है, तो आपके क्या है, फर्स्ट इन कंपाउंड गियर ट्रेन फर्स्ट और लास्ट के अलावा जितनी भी शाफ्ट होगी उन पे 2 गियर होंगे जो मैस कर रहे होंगे. देखेंगे उनका डायग्राम में समझ में आएगा कैसे. ठीक है, इन रिवर्टेड गियर ट्रेन द ड्राइविंग एंड द ड्रिवन गियर्स आर को एक्सियल और कोइंसिडेंट. ओके, सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया इन रिवर्टेड गियर ट्रेन. द ड्राइविंग यानी कि मेन ड्राइविंग गियर एंड द मेन ड्रिवन गियर are coaxial. Okay, we will see the diagram, then you will understand. In all these three types, the axis of rotation of the wheels are fixed in position and the gears rotate about their respective axis. ठीक है, तो ये जो 3 फर्स्ट टाइप्स है, सिंपल, कंपाउंड एंड रिवर्टेड गियर ट्रेन, इनमें क्या है, इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट गियर आपका रोटेट कर रहा है. बट देन कम्स द फोर्थ कैटेगरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे जो अभी मैं बोल रहा था कि इन तीनों गियर ट्रेन में एक जो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है, बट इन प्लानेटरी और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी रोटेट करता है. ठीक है, ये देखेंगे कैसे. सो where it is, the axis of some of the wheels are not fixed but rotate around the axis of other wheel with which they mess.
सच ट्रेन्स आर नोन एज प्लानेटरी और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। यानी कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में एक व्हील की एक्सिस दूसरे व्हील की एक्सिस के अबाउट टर्न करती है, ठीक है, यानी कि उसके अबाउट रिवॉल्व करती है। आप अच्छे से समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि YouTube पे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का वीडियो देखेंगे, ठीक है, उसका एनिमेशन देख सकते हैं, ठीक है, सबका देख सकते हो, लेकिन इसको कंसेप्ट को समझने के लिए आप YouTube पे एनिमेशन डालिए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का और उसको देखिए, ठीक है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स are useful to transmit very high velocity ratio with gear of smaller size in lesser space. Okay, this makes the epicyclic gear train special because it can transmit very high velocity ratio with gears of smaller size in lesser space. Okay, तो सब में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन सबको डिटेल में देखेंगे। सो व्हाट इज सिंपल गियर ट्रेन। अब यहाँ पे ये सब समझाने से पहले मैं आपको ये डायग्राम बताता हूँ। दिस इज गियर 1, दिस इज गियर 2, दिस इज गियर 3, दिस इज गियर 4, दिस इज गियर 5। ओके, और इनकी एक्सिस है जो यहाँ पे ये है फिक्स्ड एक्सिस, इसकी भी फिक्स्ड एक्सिस, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे कितने शाफ्ट होंगी? 5 शाफ्ट है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, all shaft have single gear on each। ओके, सब पे एक गियर है और एक गियर मैस हो रहा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स आर कॉल्ड सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। जो इसमें ये बोल रहा था, इस गियर 1 कैन बी योर मैन ड्राइवर एंड इट कैन बी योर मैन ड्रिवन, ठीक है। तो ये मैन ड्राइवर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 को अपन अगर ड्राइवर बोल देते हैं, सो दिस इज योर मैन ड्राइवर, ओके, एंड दिस इज योर मैन ड्रिवन, ओके। इनको आइडलियर गियर बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल मैसिंग है, सो इसकी और इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑपोजिट होगी, इसकी और इसकी इन दोनों की ऑपोजिट होगी, लेकिन 1 एंड 3 की सेम होगी, ठीक है। 3 एंड 4 की डिफरेंट होगी, एंड अगेन 3 विल बी इक्वल, 3 और 5 की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होगा, ठीक है। 2 एंड 4 का सेम होगा, ठीक है। वो आप समझ सकते हैं क्योंकि एपिसाइक्लिक एक्सटर्नल मैसिंग है, तो एक्सटर्नल मैसिंग में एक व्हील दूसरे व्हील के ऑपोजिट घूमता है, जबकि इंटरनल मैसिंग में दोनों सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी लिखा है, इन सिंपल गियर ट्रेन वी कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग, 2 एक्सटर्नल गियर्स ऑफ ए पेयर ऑलवेज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ऑल ऑड नंबर्ड गियर मूव इन वन डायरेक्शन, सो 1 3 एंड 5 विल आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, whereas 2 and 4 are moving in clockwise direction, and all even numbered gear rotate or move in opposite direction. For example, gear 1 3 and 5 etc move in counterclockwise direction, ठीक है। now if we come to speed ratio, ठीक है, पहले सबसे पहले स्पीड रेशियो क्या है वो डिफाइन करना है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ड्राइविंग टू दैट ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट। तो यहाँ पे जो ये ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को देखता हूँ तो ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन को देखता हूँ तो क्योंकि अगर इसमें पावर है, आपका ये ड्राइविंग है, तो ये ड्रिवन होगा, फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए ये ड्राइवर होगा, ये ड्रिवन होगा, ठीक है। इन सेम वे 3 एंड 4 के लिए 3 आपका ड्राइवर होगा, 4 आपका ड्रिवन होगा, ठीक है। बट जो ये स्पीड रेशियो में बात कर रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ड्राइविंग, मैन ड्राइविंग, ठीक है। सो मैन ड्राइविंग इज 1 टू दैट ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट एंड दिस इज द मैन ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। बीच में बाकी ये सब आइडलियर गियर है, ठीक है। सो दैट ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट इज नेगेटिव, the ratio of the speed of the driving to that of the driven shaft is negative when the input and the output gears rotate in opposite direction, and it is positive when the two rotate in the same direction. The reverse of the speed ratio is known as the train value of the gear train, ठीक है। तो आपका स्पीड रेशियो है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये स्पीड रेशियो ट्रेन वैल्यू है, ट्रेन वैल्यू को बोल रहा है n5/n1 और स्पीड रेशियो n1/n5, यानी कि स्पीड ऑफ 1 टू द स्पीड ऑफ 5। सो व्हाट इज स्पीड रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन ड्राइविंग शाफ्ट
या फिर मैन ड्राइविंग गियर टू द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मैन ड्रिवन शाफ्ट और मैन ड्रिवन गियर। ओके, यहाँ पे बात की है उसने डायरेक्शन की, इट विल बी नेगेटिव व्हेन द इनपुट एंड द आउटपुट गियर रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इस केस की बात करते हैं तो आपका ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। एक और समझने की चीज है, इफ द नंबर ऑफ आइडलर्स आर even number then both will rotate in opposite direction। जैसे कि अगर 1 and 4 होता, 5th नहीं होता, तो कितने नंबर ऑफ आइडलर गियर है? 2 and 3, यानी कि 2 आइडलर है, यानी कि इवन नंबर। तो 1 and 4 रोटेटिंग, बोथ आर रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे? ये काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। सो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, सो बोथ आर रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर आपका नंबर ऑफ आइडलर गियर इवन है तो आपका मैन ड्रिवन और मैन ड्राइवर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर नंबर ऑफ आइडलर गियर ऑड है तो सेम डायरेक्शन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी पूरे केस की बात करें तो 1 and 5 आर रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ आइडलर गियर कितने हैं? 3। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑल आर रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन। ऑल द गियर्स कैन बी इन ए स्ट्रेट लाइन और अरेंज इन zigzag मैनर। सो ये सब हो सकता है। ए सिंपल गियर ट्रेन कैन ऑल्सो हैव bevel gear। ओके, so for example t is the number of teeth on gear and n is the speed of gear in rpm। ठीक है, so 1 के लिए t1 n और n स्पीड के लिए n1। ठीक है, so n1 n2 इसी तरह आप नोटेशन यूज करोगे। so n2 by n1 is equal to t1 by t2। ये कहाँ से आता है आपको पता होगा। ठीक है, अपन जब स्टार्टिंग में ये टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पर गियर पढ़ रहे थे तो वहां पे अपन ने ये चीज डिस्कस की थी। ठीक है, तो किसी को नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो n2 by n1 इज इक्वल टू t1 by t2। अगर मैं n2 और n1 की बात करूं तो ठीक है, ये हमेशा आपका स्पीड रेशियो टीथ रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो अगर 2 और 3 की बात करूं तो ये आ जाएगा n3 by n2 इज इक्वल टू t2 by t3, n4 by n3 के लिए t3 by t4 एंड n5 by n4 के लिए t4 by t5। इफ आई नीड स्पीड रेशियो दैट इज n1 by n5, सो व्हाट कैन आई डू? पहले ये ट्रेंड वैल्यू निकाल रहा है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट इट n1 by n2 t2 by t1। ठीक है, इसी तरह n2 by n3 सबको रिवर्स लिख के फिर अगर मुझे चाहिए स्पीड रेशियो, क्योंकि यहाँ पे n1 ऊपर होगा, यहाँ पे n5 नीचे होगा, सो आई कैन मल्टीप्लाई ऑल दिस, क्योंकि इसमें भी n2 है, इसमें भी n2 है, कैंसल आउट होगा, इसमें भी n3 है, इसमें भी n3 है, कैंसल आउट होगा, एंड फाइनली यू विल गेट n1 by n5 एंड दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ t2 by t1, t3 by t2, ठीक है, t4 by t3 एंड t5 by t4। फिर से ये नंबर ऑफ टीथ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास बचेगा t5 by t1 अगर बात करेंगे स्पीड रेशियो की। ठीक है, बट यहाँ पे इसने पहले ट्रेन वैल्यू निकाला है, फिर स्पीड रेशियो निकाला है। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्पीड रेशियो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड रेशियो? स्पीड रेशियो इज स्पीड ऑफ मैन ड्राइविंग गियर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ मैन ड्रिवन गियर। ठीक है, अब मैन ड्रिवन और मैन ड्राइवर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, इसलिए आपको मैन ड्राइवर और मैन ड्रिवन समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यानी कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में n1 by n5 यानी कि स्पीड रेशियो इज इक्वल टू t5 by t1, यानी कि अगर आप स्पीड रेशियो की बात करेंगे तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ओनली द नंबर ऑफ टीथ ऑन मैन ड्राइवर एंड मैन ड्रिवन।
इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टीथ ऑन आइडलियर गियर, मतलब जो मिडिल में का गियर है उनको इंटरमीडिएट गियर को आइडलियर गियर बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है। thus it is seen that the intermediate gear have no effect on the speed ratio and therefore they are known as idlers। ओके, इनका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को, रिवर्स डायरेक्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है, और जो आपका गियर ट्रेन का कॉम्बिनेशन है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बट अगर आप सिंपल गियर ट्रेन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इनका आइडलियर गियर का स्पीड रेशियो पे कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सिंपल गियर ट्रेन। आपको ये चीज़ समझनी है, सिंपल गियर ट्रेन में एक शाफ्ट पे सिर्फ एक गियर होता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आइडलियर ऑड है तो आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ड्राइवर और ड्रीवन एंड ड्राइवर, सॉरी ये ड्राइवर ये ड्रीवन की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑपोजिट सॉरी सेम होगी अगर ऑड नंबर है तो, और इवन है तो ऑपोजिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कंपाउंड गियर ट्रेन। When a series of gears are connected in such a way that two or more gears rotate about an axis with the same angular velocity, it is known as compound gear train। Okay, two or more gear rotate about an axis, इसका कॉम्बिनेशन देखिए। यहाँ पे गियर वन इज मैचिंग विथ गियर टू, ओके, बट यहाँ पे ये एक शाफ्ट है, ये दूसरी शाफ्ट है, ये तीसरी शाफ्ट है, ये फोर्थ शाफ्ट है, ठीक है। तो आप देखिए इस शाफ्ट पे एक ही गियर है, ये क्योंकि मैं साइड व्यू देख रहा हूं इसलिए मुझे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसका अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो वो आपको ये गियर 2 एंड गियर 3 आपको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे अलग व्यू देखना पड़ेगा। सो यहाँ जो शाफ्ट है इस पे दो गियर हैं, 2 एंड 3, ओके। सो गियर 1 इज मैचिंग विथ गियर 2 एंड गियर 3 इज मैचिंग विथ गियर 4। यहाँ पे देखिए गियर 3 इज मैचिंग विथ गियर 4, ठीक है। एंड वापस यहाँ पे जो शाफ्ट है उस पे दो गियर हैं, 4 एंड 5, ठीक है। सो 3 is matching with 4 and 5 is matching with last 6, okay। so इसको कंपाउंड गियर ट्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट मैन ड्राइविंग गियर है यानी कि मैन ड्राइवर है और मैन ड्रीवन है, उनके अलावा जितनी भी शाफ्ट है उन पे एटलीस्ट दो गियर है। कितने? दो। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ गियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कंपाउंड गियर ट्रेन, ओके। नाउ अब जब आप ये रेशियो लिखते हैं, ये रेशियो आप उन्हीं के बीच में लिख सकते हैं जो गियर मैच कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स आई कैन नॉट राइट N2/N3 डायरेक्ट बिकॉज 2 and 3 आर नॉट मैचिंग, ओके। ये रिलेशन आप उन्हीं के बीच में लिख सकते हो जो गियर मैच कर रहे हैं। सो 1 इज मैचिंग विथ 2, ओके, एंड 2 इज नॉट मैचिंग विथ 3 बिकॉज जब 2 ये क्योंकि 1 2 के साथ मैच कर रहा है और 2 और 3 आपके एक ही शाफ्ट पे माउंट है, ठीक है। तो जब 2 घूमेगा तो 3 को भी घूमना पड़ेगा, ओके। सो जब 3 घूम रहा है तो ये 4 के साथ मैच कर रहा है। तो आप 2 और 3 के लिए कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं लिख सकते डायरेक्टली जैसा कि आपने इसमें लिखा था, ठीक है। ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। तो अब आप लिखोगे 1 and 2 के बीच में, देन नेक्स्ट लिखोगे 3 and 4 के बीच में, एंड उसके बाद में लिखोगे 5 और 6 के बारे में, ठीक है। सो 2 and 1, 4 and 3, 5 and 6, ओके। आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे अगर मुझे स्पीड रेशियो चाहिए तो मैं N1/N2 लिखूंगा, N3/N4 लिखूंगा, N5/N6 लिखूंगा और फिर उनको सबको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और उन पे नंबर ऑफ टीथ आपको ऐसे ऑपोजिट है, N2/N1 इज इक्वल टू T1/T2, ठीक है। तो अगर N1/N2 हुआ तो ये T2/T1 होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट ट्रेन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले ट्रेन वैल्यू की है, ठीक है। जनरली ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्पीड रेशियो की, ठीक है, ट्रेन वैल्यू की कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको बार बार स्पीड रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो N2/N1 इज इक्वल टू T1/T2, ठीक है, N4/N3 T3/T4। तो ये सब आपको, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फाइनल N6 and N1। I need only N6/N1 ratio because it is
ट्रेन वैल्यू, और इफ आई नीड स्पीड रेशियो इट विल बी n1/n6। ठीक है, तो अब आप अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो n2/n1 इंटू n4/n3, यहाँ पे 2 n2 एंड n3 विल गेट कैंसल आउट। क्यों? क्योंकि n2 और n3 यानी कि स्पीड ऑफ गियर 2 एंड स्पीड ऑफ गियर 3 विल बी इक्वल बिकॉज बोथ आर माउंटेड ऑन गियर सेम शाफ्ट। 2 और 3 आपके एक ही शाफ्ट में माउंट है, इसलिए उनकी स्पीड अलग अलग नहीं हो सकती, उनकी स्पीड एक ही होगी। इसलिए n2 और n3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह n4 and n5 will get cancel out, n4 and n5 will get cancel out here because 4 और 5 दोनों एक ही शाफ्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कैंसल आउट हो जाता है, n4 n5 n2 n3 एंड फाइनली बच जाता है n1 एंड n6 एंड n1, t1 एंड t2 t3 t4 t5 t6 ये सब अलग अलग वैल्यू है, तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, जबकि उसमें बात अलग थी, वहाँ पे आपका n2 n1 n2 n3 n2 n4 n3 n5 n4 t1 t2 t2 t3। सो यहाँ पे ये t2 कैंसिल हो गया था, n2 कैंसिल हो गया था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ अलग अलग है हर एक गियर पे। सो यू आर गेटिंग n6/n1 इज इक्वल टू t1/t2 इंटू t1 t2 t5 डिवाइडेड बाई t2 t4 t6, यानी कि ये है आपकी ट्रेन वैल्यू। अगर मैं स्पीड रेशियो की बात करूं, सो स्पीड रेशियो n1/n6 इज इक्वल टू t2 t4 t6 बाई t1 t3 t5, यानी कि ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर्स। अब ये ड्राइविंग गियर्स क्यों बोल रहा है, वाई इट इज सेइंग ड्राइविंग गियर्स, बिकॉज देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करते हैं, यहाँ पे n1 आपका ड्राइवर है, 2 आपका ड्रिवन है, 3 एंड 4 के लिए 3 आपका ड्राइवर है, 4 आपका ड्रिवन है, एंड 4 एंड 5 में 5 एंड 6 में 5 आपका ड्राइवर है एंड 6 आपका ड्रिवन है। ठीक है, सो यानी कि 1 3 एंड 5 आपके ड्राइविंग गियर है, ये 1 3 एंड 5 आपके ड्राइविंग गियर है। दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर। जो भी इवन नंबर है वो सब ड्रिवन है, और जितने भी ऑड नंबर है वो आपके ड्राइवर है, यानी कि ड्राइविंग गियर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज इट इज सब कुछ अपन ने जो डिस्कस किया वही है। एंड देन कम थर्ड कैटेगरी विच इज रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, ये है रिवर्टेड गियर ट्रेन। आपका जो रिस्ट वॉच होती है या फिर जितनी भी वॉच होती है उनमें रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज होता है। ठीक है, सो इफ द एक्सेस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट व्हील ऑफ ए कंपाउंड गियर कोइंसाइड इट इज कॉल्ड ए रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन। क्यों है कंपाउंड गियर ट्रेन वो देखेंगे। देखो ये एक शाफ्ट है, इस पे गियर 1 है। ठीक है, ये गियर 1 इज मैचिंग विथ गियर 2, ओके, एंड दिस इज गियर 2 इज माउंटेड ऑन दिस शाफ्ट एंड गियर 3 इज ऑल्सो माउंटेड ऑन दिस शाफ्ट। ठीक है, यानी कि 2 and 3 इज माउंटेड ऑन सिंगल शाफ्ट एंड n4 इज अगेन ऑन द डिफरेंट शाफ्ट। ओके, मतलब गियर 4 इज ऑन द डिफरेंट शाफ्ट, बट इसकी स्पेशलिटी क्या है कि 1 और 4 यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट व्हील की एक्सिस कोइंसाइड कर रही है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस गियर ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये गियर 1 है अलग शाफ्ट पे, ये गियर 2 है ये इस शाफ्ट पे, और इसी शाफ्ट पे गियर 3 है, और ये मैच कर रहा है 4 के साथ, ये इसके साथ। ठीक है, अब देखिए सच एन अरेंजमेंट इज यूज्ड इन क्लॉक्स एंड इन सिंपल लेथ वेयर बैक गियर इज यूज्ड टू गिव ए स्लो स्पीड टू द चक। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे रेफरिंग टू दिस फिगर n4/n1 यानी कि ट्रेन वैल्यू आप देख सकते हैं 1/1 इंटू 2 1 और 2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो n1/n2 इज इक्वल टू t2/t1। ओके,
इट इज सिमिलर लाइक दिस। एंड देन 2 और 3 में कोई मैसिंग नहीं है, मैसिंग है N4 एंड 4 एंड 3 में। सो आई कैन राइट N3 by N4 इज इक्वल टू T4 by T3। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो N1 by N2 इज इक्वल टू N1 by N2 इंटू N3 by N4 विल गिव अस T2 by T1 इंटू T4 by T3, जहां पे N2 और N3 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही सेम शाफ्ट पे माउंट है। गियर 2 एंड 3 सेम शाफ्ट पे, तो दोनों की स्पीड इक्वल होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ट्रेन वैल्यू का प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको अगर स्पीड रेशियो की बात करेंगे तो 1:4। ठीक है, 1:4 N1 by N4 विल गिव अस, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 4 देखो ऑड इवन अगर ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ जो इवन वाले हैं वो नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि अगर 1 और 2 मैस कर रहा है तो इनके मॉड्यूल इक्वल होंगे, 3 एंड 4 मैस कर रहा है तो इनके मॉड्यूल इक्वल होंगे। और यहाँ पे जो सेंटर डिस्टेंस है 1 एंड 4 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में, द सेम सेंटर डिस्टेंस वी हैव फॉर 2 and 4. And what is the pitch circle radius for gear 1? It is R1. Okay, for this R2, so R1 plus R2 is equal to R3 plus R4. ठीक है, अब R1 plus R2 को आप R1 की जगह मैं लिख सकता हूं M into T1 by 2। ठीक है, प्लस M into T2 by 2 is equal to M into T3 by 2 plus M into T4 by 2। ठीक है, इफ बट इसका और इसका मॉड्यूल इक्वल होगा, इसका और इसका मॉड्यूल इक्वल होगा, जरूरी नहीं है कि यानी कि इन दोनों का मॉड्यूल इन दोनों के मॉड्यूल के बराबर हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। अगर वो इक्वल गिवन है तो वो M कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन इट विल कम इन टर्म्स ऑफ ओनली टीथ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T3 प्लस T4। ठीक है, अगर मॉड्यूल इक्वल हुआ तो, अदरवाइज मॉड्यूल इक्वल नहीं है तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को मैं कल ही एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए अभी अपन ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे ए रिवर्टेड गियर ट्रेन शॉन इन फिगर 11.4, so this one only they are referring, is used to provide a speed ratio of 10, यानी कि speed ratio of 10 means N1 by N4 is equal to 10। speed ratio 10 का मतलब क्या है, N1 by N4 is equal to 10, यही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिया है, चलो स्पीड रेशियो ऑफ द नहीं, कुछ नहीं, अभी पहले पूरा प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। द मॉड्यूल ऑफ गियर 1 and 2 is 3.2 एंड ऑफ गियर 3 and 4 is 2, so the module of 1 and 3 and 3 and 4 is not equal, है ना, ये इक्वल नहीं गिवन है तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। डिटरमाइन सुटेबल नंबर ऑफ टीथ फॉर ईच गियर, नो गियर इज टू हैव लेस देन 20 टीथ, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट इज 60 mm। ओके, सो सबसे पहले लेट्स एज्यूम दैट द स्पीड रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ गियर 1 and 2 is 2.5, बट यहाँ पे ये सिर्फ एक अजम्पशन है, अभी आपको ये चीज़ नहीं पता है इसलिए एज्यूम कर रहा है। अब इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि सर हमें तो पता नहीं है तो क्या एज्यूम करेंगे पहली वैल्यू, है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज जो दी है इसने R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4, वो तो हमेशा इक्वल ही होगा एंड द सेंटर डिस्टेंस इज गिवन 160 mm। ठीक है, आपके पास M1 और M2 यानी कि इनके मॉड्यूल हैं M इंटू T1 बाई 2 प्लस M2 इंटू T2 बाई 2 इज इक्वल टू 160। इसी तरह M इंटू T3 M3 इंटू T3 बाई 2 प्लस M4 T4 बाई 2 विल बी इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, इसने ये एज्यूम किया है, तो यहाँ पे N1 बाई N2 और T2 बाई T1 इसने 2.5 एज्यूम कर दिया एंड द स्पीड रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ गियर 3 and 4
इज इक्वल टू 4, ये भी एज्यूम किया है क्योंकि ये तो गिवन तो है नहीं प्रॉब्लम में, ठीक है। सो ये वापस कंफर्म भी करेगा, चलो देख लेंगे कि कैसे कंफर्म करेगा। तो इसने n1/n2 इज इक्वल टू 2.5 ले लिया, ठीक है, यानी कि अगर n1/n2 है तो इट विल बी इक्वल टू t2/t1, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेगा मॉड्यूल की वैल्यू। सो यहाँ पे m3 और m4 इक्वल है और यहाँ पे m1 और m2 इक्वल है, तो यहाँ से m1 और m2 है आपका 3.2, सो 3.2 इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बाई 2 था वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 320 आ गया। सो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 100, ये इसके पास आ गया, ठीक है। इसी तरह t3/t4 आ जाएगा 160, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल अलग है। अब देखो ये आपके पास आ गया, तो अब अपने को टोटल स्पीड रिडक्शन चाहिए 10 का, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप, अगर आपको ये एज्यूम नहीं करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहले पहुँच सकते हो आप। फिर यहाँ से ये समझ में आता है कि इनका स्पीड रिडक्शन जो है वो इनसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो इसने जो एज्यूम किया था t2/t1 2.5 वो यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये t1 आया 28.7, सो फॉर एग्जांपल 28 इसने एज्यूम किया। अब यहाँ पे t3 प्लस t4, जो t3/t4 वाला रेशियो था 4 का, वहाँ से ये 4 पुट किया है 4t3, सो यहाँ पे t3 इसको 32 आया। टू एंश्योर द सेम सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ गियर, t2 will be is equal to 72 and t4 will be is equal to 122. So exact velocity ratio is t1/t2 into t3/t4, ठीक है। ये वहाँ पे n1/n4 से आ रहा है, ठीक है, n1/n4 से आ रहा है। n4/n1 किया है इसने, वेलोसिटी रेशियो को ट्रेंड वैल्यू बोल रहा है, चलो ठीक है। सो यहाँ पे अगर इस जो अजम्पशन पे इसने जो सॉल्यूशन निकाला वो 10.929 आ गया, दैट इज मोर देन दैट, ओके। इफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1 आर टेकन एज 29, then t2 will be is equal to 71, and now the velocity, exact velocity ratio will be 9.79, ठीक है, which we can assume more or less equal to 10, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम था, but okay, you can practice from other set of question also. So tomorrow we will cover planetary or epicyclic gear train. If you have any doubt, you can comment and you can ask me, okay. Thank you.